हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई एजुकेशन अपडेट के साथ। साथियों, मैं सुनील आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सीधी जानकारी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम पीटीईटी से लेकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी पीटीईटी 2024 का एग्जाम दे रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यानी जो विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है, चाहे वो 4 वर्षीय बीएड करे या फिर 2 वर्षीय बीएड, तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो विद्यार्थी के मन में हमेशा बने रहते हैं। तो उन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए। और नए हैं तो प्लीज आपसे छोटी सी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर शिक्षा से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा के अंदर मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो उसके लिए आप धैर्य बनाकर वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो पीटीईटी 2024 से जुड़े जो भी सवाल हैं वो आपके सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीटीईटी 2024 के संबंध में सामान्यतः विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पीटीईटी के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने इच्छुक है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ये वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की तरह से आपको जवाब मिला। पहला क्वेश्चन आपके मन में होगा कि क्या यह वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएड दूरस्थ शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है? तो इसका आंसर है, आप इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं और मैं वीडियो के अंदर आपको क्लियर करवा दूंगा। ये राज्य सरकार द्वारा आदेशित राज्य के लगभग 1400 महाविद्यालयों में जो द्विवर्षीय बीएड यानी 2 वर्ष की बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे मान सकते हैं कि जो बीए बीएड और बीएससी बीएड होती हैं, उसमें प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। ठीक है। नंबर 2 कि क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है? तो नहीं, इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। नंबर 3 है कि आवेदन करते समय कौन कौन से दस्तावेज हमें अपलोड करने होंगे? तो सबसे पहले कि आपको आवेदन करते समय केवल एक फोटो, हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान यानी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करने होंगे। प्रत्येक की साइज 100 KB से कम होनी चाहिए, विशेष आप ये ध्यान रखें। ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं कि मेरे पास वर्तमान में ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, क्या मैं ओबीसी श्रेणी भर सकता हूं? तो नहीं, आज की आवेदन तिथि तक आपके पास ओबीसी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दिन पड़े हैं। तो ये लगभग आपका प्रोसेस है, जो आप अगर कोशिश करते हैं तो 5-7 दिन के अंदर अपना ओबीसी का प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। तो बनाकर आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है। मेरा पेमेंट हो चुका है, मगर मेरे पास अभी भी चालान नंबर नहीं आया है। यानी आपने फॉर्म भर दिया है और आपके पास चालान नंबर नहीं आया है, तो आपको क्या करना है? फॉरगेट चालान या रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपनी लॉगिन डिटेल डालकर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेरा पेमेंट हो जाने के बाद जब मैं लॉग इन कर रहा हूं तो पेमेंट नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो इसका आंसर है कि इसके लिए आप चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर जाकर पता कर सकते हैं कि वहाँ क्या प्रॉब्लम आपके आ रही है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमारे पास पेमेंट करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं, यानी कौन कौन से ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो आप पेमेंट के लिए ऑनलाइन व नेट बैंकिंग या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा ई मित्र का उपयोग कर सकते हैं। यानी आपके पास अनेक ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि मेरे कक्षा 12th में वाणिज्य विषय है, क्या मैं 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बीए बीएड या बीएससी बीएड में आवेदन कर सकता हूं? तो नंबर 1 पॉइंट है, यहाँ पर विशेष आप ध्यान रखना कि जो कक्षा 12th में वाणिज्य व कला विषय के अभ्यर्थी केवल बीए बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आप बीएससी बीएड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल आप जो बीए बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें आपकी कॉमर्स और आर्ट्स होनी चाहिए। नंबर 2 है कि 12th विषय में विज्ञान विषय के अभ्यर्थी बीएससी बीएड एवं बीए बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें पॉइंट ये है कि अगर आपके पास वाणिज्य और कला विषय है तो केवल आप बीए बीएड ही कर सकते हैं, बीएससी बीएड आप नहीं कर सकते हैं। और नंबर 2 यहाँ पर बताया कि जो 12th में विज्ञान विषय यानी आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और अगर आप बीए करना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके साथ। यानी जो विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने कि मेरे ग्रेजुएशन में वांछित न्यूनतम प्रतिशत से कम अंक हैं एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में वांछित न्यूनतम प्रतिशत से ज़्यादा अंक हैं, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? ठीक है, तो हाँ, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप पीजी के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में वांछित न्यूनतम प्रतिशत मान लेते हैं, क्राइटेरिया जैसे कि बोल देते हैं कि 50% है, तो आपके ग्रेजुएशन में 50 से कम है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 से अधिक है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के जो अंक है उसके आधार पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि मेरे ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में वांछित न्यूनतम प्रतिशत से कम अंक है, क्या मैं आवेदन फॉर्म भर सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं साथियों, न्यूनतम प्रतिशत में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, एक भी अंक की नहीं है। यानी अगर मान लेते हैं 50% का क्राइटेरिया रखा गया है कि जो 50% वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 49% है तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट आपको नहीं मिल रही है, तो न्यूनतम अंक आपके होने चाहिए। 11वां क्वेश्चन आता है कि मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है, क्या मैं आवेदन फॉर्म भर सकता हूँ? ठीक है, यानी आप 12th में हैं और अपेयरिंग है, यानी आपका रिजल्ट नहीं है या आपने अभी एग्जाम दिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल जी साथियों, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग के समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके अभाव में आप फॉर्म स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। यानी जब आपके एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और आप जब काउंसलिंग करवाओगे ना, तो उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि वेब पेज खुलने में काफ़ी समय लग रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इंटरनेट द्वारा जो ऑनलाइन पंजीकरण की गति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे इंटरनेट की गति, एक ही समय बहुत से अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रयासरत हैं इत्यादि। इसीलिए यदि आपको पंजीकरण हेतु आवश्यक वेब पेज तुरंत नहीं खुल रहा है तो कृपया 15 मिनट के अंतराल के बाद पुनः प्रयास करें अथवा रात्रि में प्रयास करें जब कम लोग पंजीकरण के इच्छुक होते हैं। आपको सुझाव दिया जाता है कि आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि से पूर्व ही आवेदन कर देवें, क्योंकि आवेदन की तिथि के दिनों में संभावित है कि अत्यधिक आवेदन के कारण सर्वर लोड हो सकता है और आवेदन भरने या भुगतान करने में समस्या आ सकती है, जिसके लिए परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। इसमें आपको सरल भाषा में समझा दूं कि जैसे कि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चलो अभी काफ़ी दिन पड़े हैं और हम लास्ट डेट को ही आवेदन करेंगे, तो मतलब उसके इंतजार में ना रहे, क्योंकि जैसे ही लास्ट डेट नज़दीक आती है, 2-4 दिन रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो लास्ट 2-4 दिनों के अंदर आवेदन करना चाहते हैं और उसकी वजह से जो सर्वर है यानी वेबसाइट चलने में दिक्कत आती है, सर्वर पर लोड आता है, तो फॉर्म आपके भरने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप लास्ट डेट से 10-15 दिन पहले ही अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दें, क्योंकि आपको फॉर्म तो भरना ही है, तो कभी भी भरें, यानी इससे अच्छा है तो आप समय पर फॉर्म भर दें ताकि आपके कोई भी समस्या ना हो, पेमेंट करने में, फॉर्म भरने में कोई भी समस्या पैदा नहीं हो। इसीलिए आप समय पर फॉर्म है जो जरूर भरें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये कैसे ज्ञात होगा कि मेरा आवेदन पंजीकृत हो गया? जब सबमिट पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन पत्र संख्या, फॉर्म नंबर आ जाए तो इससे तात्पर्य है कि आप पंजीकरण हो गए हैं और इस पंजीकरण संख्या को सावधानी पूर्वक नोट करके सुरक्षित रखें, अन्यथा आप आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी जो आपके फॉर्म नंबर आते हैं उनको आप आप कहीं भी नोट कर लें या फिर इसका है जो फोटो आप खींच सकते हैं मोबाइल के अंदर, ताकि आप जब भी प्रिंट आउट निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे ये कैसे सुनिश्चित होगा कि मेरा आवेदन सुरक्षित सेव हो गया है? तो सफल पंजीकरण के प्रति शंका होने पर अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उसी वेब पेज के रीप्रिंट पर जाएं और प्रिंट आउट प्राप्त कर लें, और इस प्रकार वे अपने आवेदन की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी प्रिंट आउट को सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के उपरांत खाली शून्य पंजीकरण संख्या प्राप्त हो तो क्या करें? यानी जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं और आपके जो फॉर्म नंबर है जो खाली 00 प्राप्त होते हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करें? तो अपवाद स्वरूप ऐसी स्थिति कभी कभी आ सकती है, यानी लगभग तो आती नहीं है, ठीक है, कभी कभार अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आ सकती है। तो जब अभ्यर्थी को शून्य पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन को पुनः पंजीकरण करें और प्रिंट आउट को आवेदन के रीप्रिंट
एप्लीकेशन से जांच लें, ठीक है। यानी आपको पुनः आवेदन करना और जो रीप्रिंट है उसके एप्लीकेशन से आपको वहां से फॉर्म को चेक कर लेना है, ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन हमारा आता है कि क्या आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी पीटीटी कार्यालय भेजनी है? तो नहीं, आपको कोई भी पीटीटी की जो हार्ड कॉपी है पीटीटी के कार्यालय नहीं भेजनी। आपको आवेदन पत्र की जो हार्ड प्रति आपके पास सुरक्षित रखनी है, जिससे आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी ये जो फॉर्म है जो आपको काउंसलिंग के समय जरूरत पड़ेगी। फॉर्म भरते समय कुछ गलत एंट्री हो गई तो इसे ठीक कर सकता हूँ। इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? तो इसमें क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो अगर आप कोई भी जानकारी गलत डाल देते हैं और आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उस स्थिति में आपको अंतिम तिथि के पश्चात प्रवेश पत्र जारी होने से पहले एक निश्चित अवधि हेतु त्रुटि सुधार का अवसर सभी आवेदकों को दिया जाता है। कृपया ध्यान देवें कि पूर्व में दी गई सूचना में आंशिक संशोधन ही स्वीकार्य होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। कृपया अंतिम तिथि के बाद भी वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, ठीक है। अब अंतिम तिथि है ना, उसके बाद आपको एक निर्धारित समय मिल जाएगा जिसके अंदर है जो आप ऑनलाइन आवेदन में जो भी आपकी त्रुटि हुई वो आप सही कर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई समस्या होने पर कहाँ संपर्क करें? तो आपके पास सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट वीडियो को आप ले लीजिए। 8742005833 है और एक नंबर है 8742005303। ये नंबर है जो आप नोट कर सकते हैं। आपके कोई भी अगर परेशानी आती है तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेदन शुल्क जमा कराने में कोई तकनीकी समस्या होने पर हम कहाँ संपर्क करें? तो आपके अगर आवेदन शुल्क जमा नहीं हो रहा तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के मध्य आप ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8169219014 पर, ठीक है। मुझे इस परीक्षा के संबंध में किसी अकादमिक बिंदु की जानकारी चाहिए तो मुझे कहाँ संपर्क करना होगा? तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आपको ये ऑफिस के फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इन पर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा कि मुझे इस परीक्षा के संबंध में किसी बिंदु पर विस्तृत चर्चा करनी है, मुझे कहाँ संपर्क करना चाहिए? आपको कोई विस्तृत अगर जानकारी लेनी है तो आप अपना विस्तृत प्रश्न इस मेल पते पर प्रेषित कर सकते हैं जो यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है ptt2024@vmou.ac.nic इन पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो भी आपके मन में क्वेश्चन थे पीटीईटी से रिलेटेड वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए होंगे। आशा करता हूँ सभी को वीडियो की जानकारी समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ साथियों वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि जो भी विद्यार्थी पीटीटी का फॉर्म भरना चाहता है तो उसके पास ये जानकारी आप पहुँचा दीजिए। इतना आपका कर्तव्य है कि किसी की हेल्प जरूर हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।